यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो यूरोप के रिलेटेड है। कौन सा कंट्री है यूरोप का जो आपको 30 दिन के अंदर अंदर जो है वीजा दे रहा है, 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपॉइंटमेंट मिल रही है। कौन कौन से उसके लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, उसकी वीजा रेशो जो है वो क्या है। मैं आपके लिए वो कंट्री लाया हूँ जो आप लोग अगर अप्लाई करना चाहते हैं, जिनको ऑलरेडी जो है पुर्तगाल की तरफ से रिफ्यूजल हो गया, नैदरलैंड की तरफ से हुई थी या जर्मनी की हुई थी, ये उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है। और जो फ्रेश पासपोर्ट है, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, उनके लिए मैं वो कंट्री लाया हूँ, रोमानिया। रोमानिया में अगर आप लोग अप्लाई करते हैं, रोमानिया की जो अपॉइंटमेंट है विद इन आपको 30 डेज के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट भी मिल जाती है। विद इन 10 डेज के अंदर अंदर जो है आपको रोमानिया का विजिट वीज़ा भी मिल जाता है। और इसकी जो करंटली अगर मैं वीज़ा अप्रूवल रेशो की बात करूं तो अप्रूवल रेशो जो है इसकी 99% जा रही है। क्यों जा रही है? रोमानिया जो है रिसेंटली लास्ट 1-2 ईयर से जो है शेंजन स्टेट के अंदर आया, जबकि अभी इनको जॉब रिक्वायरमेंट है। लोग जो है रोमानिया के जो लोग थे वो अदर स्टेट्स में जो है कन्वर्ट हो जाए। और अगर विजिट वीज़ा की बात करो, रोमानिया का 99% जो है विजिट वीज़ा की रेशो है। रोमानिया का वर्क परमिट भी आप सुनते होंगे कि वर्क परमिट बहुत आ रहे हैं, पर वर्क परमिट अगर आप लोगों ने लेना है तो आप लोगों ने जॉब जो है खुद सर्च करनी है किसी एजेंट या कंसल्टेंट के थ्रू। अगर आप लोग वर्क परमिट लेते हैं तो 99% ये भी चांस है आप लोगों के साथ स्कैम होगा। जो विजिट वीज़ा है, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम पहले रोमानिया को जो है विजिट करें, देन फिर हम इसको जाके जॉब को जो है प्रोसीड करें, आप लोग विजिट वीज़ा को जो है जॉब में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जॉब में आप जब आप विजिट वीज़ा पे जाते हैं, आप लोग अपनी जॉब सर्च करते हैं तो आपको जॉब मिल जाती है। तो कंपनी वो आप लोगों का जो विजिट वीज़ा है वो कंपनी वीज़ा में जो है कन्वर्ट करते हैं, जिसे हम कहते हैं वर्क वीज़ा जो है उसमें कन्वर्ट। आफ्टर 3 ईयर जो है, आफ्टर 3 मंथ जो है आप लोगों को TRC कार्ड मिल जाता है, जिसके बाद जो है आप पूरे यूरोप के अंदर जो है कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। आप लोगों का क्वेश्चन है कि जी हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके लिए रिक्वायर्ड होंगे। इसके लिए वही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जो शॉर्ट टर्म वीज़ा अदर कंट्रीज के लिए जो है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है शेंजन स्टेट के लिए। फर्स्ट वन आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। वीज़ा एप्लीकेशन वही सिंपल वन जो ऑलरेडी यूरोप का है, वही फॉर्म जो है वो इसके लिए यूज होता है। दूसरी बात करूँ, आप लोगों का मेन क्वेश्चन है कि इसमें सैलरी जो है वो कितनी मिलती है। इसकी 3000 यूरो जो है मिनिमम सैलरी जो है रोमानिया, जो अगर आप लोग विजिट से जाके मिनिमम जॉब आप किसी सर्विस स्टेशन में भी करते हैं या किसी पेट्रोल पंप या किसी मिनिमम स्टोर में भी करते हैं तो यू विल अर्न 3000 यूरो। ये क्यों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्यों ऑलरेडी जो विजिट वीज़ा पे गए हैं, उन्होंने वर्क वीज़ा पे अपने वीज़ा कन्वर्ट करवाए, तो उनकी मैंने सैलरी अक्सर पूछता हूँ, ये विदाउट ओवर टाइम है। ये बेसिक सैलरी आपको बताने का मकसद ये होता है कि किसी को ओवर टाइम कोई लगाता है कोई नहीं लगाता है। तो बाद में आप लोग यही कहते हैं कि सर आप ब्लॉग में जो है आपने, मैं कोई मेरे ब्लॉग में अगर आप 300 प्लस वीडियोस हैं, कोई ऐसी बात नहीं करता जिसके मेरे पास जो है प्रूफ नहीं है। कितनी स्टेटमेंट जो आप लोगों को रिक्वायर्ड होती है फॉर विजिट वीज़ा, अगर आपके पास 1 मिलियन की स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट है, तो यू विल मस्ट बी अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। आप लोग फिर रोमानिया का जो विजिट वीज़ा है ये लाजमी अप्लाई करें, जिसे हम टूरिस्ट वीज़ा भी कहते हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत गोल्डन चांस है। जो ये टाइम जा रहा है, इस टाइम के ऊपर जो है आप लोग अगर रोमानिया का विजिट वीज़ा कहते हैं, एंड आप लोगों ने जो प्लान देना है वो आपने देना है दिसंबर का। अगर आप लोग दिसंबर का प्लान देते हैं, 15-20 दिसंबर से आप लोगों ने प्लान देना है, एंड 5 जनवरी का प्लान देना है। इसके अंदर आप अपना हैप्पी न्यू ईयर भी वहाँ पे जाके एंजॉय करें और वहाँ पे जाके अपनी जॉब भी सर्च करें। वहाँ पे देखें अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं तो देन यू विल सर्च जॉब। अगर आप लोगों को जॉब मिल जाती है तो देन इसका अपना जो स्टेटस आप विजिट वीज़ा जो है वर्क वीज़ा में विद इन 1 मंथ जो है वो चेंज हो जाता है। दूसरी अगर मैं बात करूँ, अगर आप लोग मैरिड हैं, इसके लिए वही MRC, FRC, आपकी बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट और CNIC। अगर आप जॉब करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट लेटर और लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप और लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो मेक श्योर आप लोगों को बिजनेस के पास आपको क्या क्या होना चाहिए। आपके पास रजिस्ट्रेशन FPR का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, लास्ट 2 ईयर की टैक्स रिटर्न होनी चाहिए। हाँ, रोमानिया में भी एक चीज़ है, कवर लेटर और ट्रैवल प्लान। कवर लेटर और ट्रैवल प्लान अगर आप लोगों का सही है तो आप लोग 10 लाख की बैंक स्टेटमेंट से भी वीज़ा ले सकते हैं। अगर आप लोगों के पास कवर लेटर, ट्रैवल प्लान, होटल बुकिंग, टिकट रिजर्वेशन, ये वो चीज़ें हैं जिसकी बेस के ऊपर यूरोप का वीज़ा जो इजीली लगता है। अगर इनमें से कोई चीज़ भी आप लोगों की करेक्ट नहीं है, आप लोगों की अगर फाइल करेक्ट नहीं है और आप लोगों की स्टेटमेंट जो 5 से 10 करोड़ रुपए की भी है, तो आपका वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हो जाएगा। ये चीज़ें आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि ये एक वो कंट्री आपको मैं आपके लिए लाया हूँ जिसमें आप लोग अगर आप लोग विजिट से जो है वर्क में भी कन्वर्ट करवाते हैं तो यू विल अर्न मिनिमम जो है 3000 जो आप लोग मैक्सिमम। और कितना आप लोगों का एक्सपेंस आएगा अगर आप लोग रोमानिया, पाकिस्तान से रोमानिया का विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं, वो आपको फीसिस का जो स्ट्रक्चर है वो भी बता दो। 90 यूरो जो है एयरपोर्ट ट्रांजिट टाइप ए, 90 यूरो। आप वो कह रहे हैं यूनिफॉर्म वीज़ा टाइप C, आप लोग टाइप AC फॉर चिल्ड्रन एज
€45 जो आप लोगों की विजिट वीज़ा की फ़ीस होगी वो €90 होगी, जो 29,000 समथिंग बनेगी, जो ऑलमोस्ट 30,000 आप लोग लगा लें। जो अदर कंट्रीज़ अगर वो वही वीज़ जो है स्पेन की है, वही जर्मनी की है, वही विजिट वीज़ा इटली की है, शेंजन की सारी विजिट वीज़ा की सारी स्टेट जो स्टेट्स हैं, उनकी विजिट वीज़ा की फ़ीस जो है वो सेम है। कोशिश किया करें, ये आप लोगों के लिए ये वो अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेल करें। एक टाइम है ना, जैसे अदर कंट्रीज जैसे इटली आप लोगों का बहुत जो है डिफिकल्ट होकर वीज़ा देता है अगर आप लोग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर, या अगर इसमें माइनर से अगर आप लोगों की कोई डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक भी है, जर्मनी जो है विजिट वीज़ा नहीं देता है जल्दी। ये एक टाइम आएगा, जैसे जर्मनी विजिट वीज़ा नहीं दे रहा, सेम ये भी वैसे विजिट वीज़ा देना जिसे हम टूरिस्ट वीज़ा कहते हैं, नहीं देगा। अब भी तो इसकी अपॉइंटमेंट जो है विद इन 30 डेज़ के अंदर मिल रही है, विद इन 10 डेज़ के अंदर जो आप लोगों का वीज़ा मिल रहा है। और अगर आप लोग विजिट वीज़ा टू वर्क वीज़ा भी कन्वर्ट कराते हैं, विद इन 30 डेज़ के अंदर जो वीज़ा भी आप लोगों का कन्वर्ट हो रहा है, आफ्टर 3 मंथ जो है आपको वो टीआरसी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये अभी रिसेंटली है, क्यों है? वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे चीज़ें उनको डिमांड है। ये चीज़ें आपको बताने, आप लोग सुन रहे होंगे मार्केट में जो है कि जो रोमानिया का वर्क परमिट, रोमानिया का अगर आपने वर्क परमिट के ऊपर जो आपने जाना है, इससे बेहतर ये होगा यू विल अप्लाई फॉर विजिट वीज़ा। और अगर वर्क वीज़ा ही आप लोग कहते हैं जी हमने वर्क वीज़ा पे जाना है, तो देन फिर आप लोगों ने जॉब खुद सर्च करनी है एज कम्पेयर टू यू विल पे फॉर 45 to 45 लाख। ये इसने पैसे देने का आप लोगों का फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप लोगों का अगर मैक्सिमम भी आप लोग वो भी कर ले, ओवर टाइम भी कर ले, तो €2,000 मिला के €5,000 से जो ऊपर नहीं जाएंगे। उसमें आप लोगों को 1000 से €1,500 जो है आप लोगों का एक्सपेंस भी है। ये आप लोगों को चीज़ें बताने का मकसद ये होता है कि चीज़ें खुद करें, कोशिश करें। और अगर मैक्सिमम जो आप लोगों का पाकिस्तान से जो है रोमानिया तक एक्सपेंस भी आता है, टिकट वगैरह ईच एंड एवरीथिंग डाल के, तो वो 1000 से $1,200 है टोटल। तो आप वाई यू विल पे फॉर 40 टू 45 लाख, और जो आप लोग विजिट पे जा आपने 40 टू 45 लाख उनको पे करना है। उससे बेहतर है कि आप लोग अपनी बैंक स्टेटमेंट में रखें एंड यू विल गेट ए विजिट वीज़ा। वहाँ पे देखें अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं, आप लोग को जॉब मिलती है। बट मैं कभी आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि साइलम के हक में नहीं हो। अगर आप लोग साइलम करते हैं तो आप लोगों की जो पीछे फैमिली है, फैमिली ट्री है, उनके लिए प्रॉब्लम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग लीड अच्छा टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि आपको डेली बेसिस पे यूरोप एंड अदर कंट्रीज की जो लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।